बीजापुर जिले के तर्रेम थाना क्षेत्र में माओवादियों के साथ मुठभेड़ में 5 जवान शहीद हुए। गृह मंत्री ने की पुष्टि। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने रायपुर में कोरोना संक्रमण के बढ़ते हुए मामलों पर चिंता जताई। प्रदेश में कोरोना टीकाकरण अभियान जोर शोर से जारी। कल 3 लाख से ज्यादा लोगों ने लगवाए टीके। और रंग पंचमी के मौके पर जांजगीर चांपा जिले के पंतोरा गांव में खेली गई पारंपरिक लठमार होली। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं मोनिका शर्मा और आइए अब देखते हैं समाचार विस्तार से। बीजापुर जिले में आज माओवादियों के साथ मुठभेड़ में 5 जवान शहीद हो गए हैं। शहीद जवानों में डीआरजी के 4 और सीआरपीएफ का 1 जवान शामिल है। गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने इस खबर की पुष्टि की है। एक समाचार एजेंसी के हवाले से श्री साहू ने बताया है कि इस मुठभेड़ में 2 माओवादी मारे गए हैं, जिनके शव बरामद कर लिए गए हैं। गृह मंत्री ने बताया कि पारंपरिक सूचना के अनुसार बीजापुर के तर्रेम थाना क्षेत्र के जंगलों में सुरक्षा बलों और माओवादियों के बीच मुठभेड़ जारी है। मिली जानकारी के अनुसार यह मुठभेड़ दोपहर बाद से जारी है। जिले के पुलिस अधीक्षक कमलोचन कश्यप ने मुठभेड़ की पुष्टि की है। बताया जाता है कि सुरक्षा जवानों की एक टीम आज तर्रेम इलाके में सर्चिंग पर निकली हुई थी। इसी दौरान माओवादियों ने फायरिंग शुरू कर दी। तब सुरक्षा बलों ने भी जवाबी कार्रवाई की। दोनों ही ओर से रुक रुक कर फायरिंग होती रही। इस बीच खबर मिली है कि मुठभेड़ को लेकर रायपुर में स्पेशल डीजी अशोक जुनेजा, डीआईजी नक्सल ओपी पॉल और आईबी के डायरेक्टर सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारियों की एक आपातकालीन बैठक हुई। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने राजधानी रायपुर में कोरोना संक्रमण के लगातार बढ़ रहे मामलों पर चिंता जताई है। इसे देखते हुए रायपुर में लॉकडाउन तो नहीं लगेगा, लेकिन दुकान और बाजार शाम 6 बजे ही बंद कर दिए जाएंगे। कोरोना के बढ़ते हुए मामलों के मद्देनजर राज्य के स्वास्थ्य मंत्री ने आज दूसरे दिन भी रायपुर में अधिकारियों की एक बैठक ली। बाद में मीडिया से चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि संक्रमण से हो रही मौतों की संख्या को कम करने पर ध्यान देना जरूरी है। एक हफ्ते में इसी क्रम में अगर संक्रमण चलेगा तो 10,000 लोगों की व्यवस्था के लिए हमारे पास फैसिलिटीज हैं कि नहीं, ऑक्सीजन की व्यवस्था है कि नहीं, और कब जाके वो सीमा आ जाएगी जब आईसीयू और एचडीयू वेंटिलेटर्स इत्यादि की व्यवस्था निजी और सरकारी क्षेत्र को मिला के समाप्त के नज़दीक आ जाएगी। तो इनको बढ़ाने की कोशिश करना, टेस्टिंग को बढ़ाने की कोशिश करना, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग को और गहन करना, और पेशेंट्स जो खास करके होम आइसोलेशन में भी हैं उनके मॉनिटरिंग करना। तो ये सारे पैमानों पे और जो व्यवस्थाएं हैं शहरों में हैं, इसमें जिला प्रशासन निर्णय करेगा। श्री सिंहदेव ने यह भी कहा कि संक्रमण को रोकने के लिए लॉकडाउन कोई समाधान नहीं है, लेकिन शाम के समय भीड़ पर रोक लगाने के लिए रायपुर में शाम 6 बजे ही बाजार और दुकान बंद करा दिए जाएंगे। समीक्षा बैठक में वरिष्ठ मंत्री रविंद्र चौबे और महापौर एजाज ढेबर भी मौजूद थे। प्रदेश में कल 4,000 से ज्यादा पॉजिटिव मरीज मिले हैं। इनमें से 1,400 से ज्यादा नए मामले रायपुर में सामने आए हैं। इसे देखते हुए रायपुर जिला कलेक्टर डॉक्टर एस भारतीदासन और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अजय यादव ने रायपुर में वरिष्ठ अधिकारियों की एक बैठक ली। उन्होंने अधिकारियों को व्यवस्थित रूप से कंटेनमेंट जोन बनाने को कहा। साथ ही नगरीय निकाय और पुलिस विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों के बीच आपसी तालमेल बनाकर कार्य करने को कहा। श्री यादव ने कोविड प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने पर जुर्माना वसूलने के निर्देश दिए। इधर कोरबा जिले में भी कोरोना संक्रमण की रफ्तार तेज होने पर जिला प्रशासन ने नाइट कर्फ्यू लगा दिया है। जिला कलेक्टर किरण कौशल स्थिति का जायजा लेने के लिए खुद ही सड़कों पर उतरी। उन्होंने कर्फ्यू लागू होने के बावजूद बिना किसी कारण और बिना मास्क लगाए घूम रहे लोगों को समझाइश दी। जिला कलेक्टर ने कहा कि लापरवाही बरतने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
देखिए, हम लोगों ने मास्क वगैरह के प्रयोग के लिए और जो डिस्टेंसेस को पालन नहीं करते उसके लिए फाइन्स के लिए हम लोगों ने व्यवस्था की है, टीम्स बनाई हैं। नगर पालिका और नगर निगम पुलिस प्रशासन को भी हम लोगों ने इस संबंध में इंस्ट्रक्ट किया है कि अधिक से अधिक संख्या में फाइन करें और इस डिसिप्लिन को मेंटेन कराएं। मैं ये अनुरोध करूंगी कि आप लोग अपने हैंड सैनिटाइजेशन, मास्क वियरिंग तथा 6 फीट की दूरी, ये 3 बिंदुओं को विशेष रूप से सभी लोग ध्यान रखें और ऐसा कोई भी कार्य या कृत्य ना करें जिससे कि कोरोना का संक्रमण फैले। वहीं कल गुड फ्राइडे के मौके पर राज्य में सभी गिरजाघरों में भी प्रार्थना सभा के आयोजन को लेकर कोविड प्रोटोकॉल का पालन किया गया। रायपुर के सेंट पॉल्स कैथेड्रल और बैरन बाजार स्थित सेंट जोसेफ चर्च सहित अन्य चर्चों में भी ऑनलाइन वर्शिप की गई। छत्तीसगढ़ डायसेस के बिशप रॉबर्ट एली ने बताया कि कोरोना महामारी को देखते हुए मसीही समाज के लोग चर्च में नहीं पहुंचे और वर्चुअल माध्यम से प्रार्थना में शामिल हुए। ये एक हफ्ता जो होता हमारे लिए ये विशेष तौर से विशेष सभाओं का आयोजन होता है, पर चूँकि कोरोना काल है इसलिए बिल्कुल भी जो हमारे विश्वासी लोग हैं वो नहीं आ रहे हैं और सबने सोशल डिस्टेंसिंग का उसका पालन किया है और हर प्रकार से उन दिशा निर्देशों का जो कि हमारे सेंट्रल से और जो स्टेट से हमारे लिए दी गई है उसका हम पालन कर रहे हैं। रायपुर में अब नाइट कर्फ्यू के दौरान और ज्यादा सख्ती की जाएगी। सार्वजनिक स्थानों पर घूमने वालों पर मौके पर ही कोरोना टेस्ट और वैक्सीनेशन होगा। वहीं देश भर में अब तक 7 करोड़ 30 लाख से ज्यादा लोगों को कोविड के टीके लगाए जा चुके हैं। छत्तीसगढ़ में भी टीकाकरण अभियान जोरों पर चल रहा है और हर दिन एक नया रिकॉर्ड कायम किया जा रहा है। कल प्रदेश में 3,26,000 से ज्यादा लोगों को कोरोना का टीका लगाया गया। राज्य में टीकाकरण अभियान की नोडल अधिकारी प्रियंका शुक्ला ने बताया कि टीकाकरण केंद्रों में भीड़ कम करने के लिए केंद्रों की संख्या और बढ़ाई जा रही है। वहीं स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने कहा कि टीकाकरण अभियान पर ध्यान देना जरूरी है ताकि इसके लक्ष्य को पूरा किया जा सके। तरफ अनिवार्य रूप से वैक्सीनेशन पे पूरा ध्यान देना, इसके समय लगता है इसकी इम्यूनिटी आने में, लेकिन हम आज चालू नहीं करेंगे तो इम्यूनिटी और उतनी दिन पीछे चली गई। तो जल्द से जल्द वैक्सीनेशन जो टारगेट ग्रुप है उनको लगाना, ताकि उनको जब लग जाए तो नेक्स्ट ग्रुप जो छूटा हुआ है उनका भी वैक्सीनेशन जल्दी से जल्दी चालू हो सके। इस बीच सांसद विजय बघेल ने आज दुर्ग जिले के विभिन्न गांवों में चल रहे टीकाकरण केंद्रों का निरीक्षण किया। इस मौके पर उन्होंने लोगों से अपील की कि वे मास्क लगाएं, साबुन से हाथ धोएं और सामाजिक दूरी का पालन करें। तो हाथ जोड़ के सभी से निवेदन करूंगा, सभी छोटों बड़ों से, कि आप सब अपने आप को ही बचाइए और अपने आस पड़ोस अपने परिवार को ही बचाइए। हम सुधरेंगे, विश्व सुधरेगा, इस बात को लेकर हम सब इसमें तैयार रहें और जो केंद्र सरकार के निर्देश हैं, राज्य सरकार के निर्देश हैं, उसका अक्षरशः प्रतिपालन करें। हाथ धोइए, मास्क लगा के हमेशा रहिए और भीड़ में ना रहिए, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखिए और जो जो सावधानियां बरतनी है वो बरतिए। आप निरंतर योगा करिए। उधर कोरिया जिले के टीकाकरण केंद्रों में भी वैक्सीन लगाने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी है। जिले में 75 टीकाकरण केंद्र बनाए गए हैं और हर दिन करीब 4,000 लोगों को टीके लगाए जा रहे हैं। जिले के मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर रमेश्वर शर्मा ने लोगों से अपील की है कि वे टीकाकरण जरूर कराएं। के दौर पे वैक्सीनेशन एक प्रभावी तरीका है जिसको आदमी की जान माल की रक्षा की जा सकती है। इस माननीय कलेक्टर महोदय के निर्देशानुसार और हम लोगों को स्वास्थ्य विभाग ने इसके लिए 75 कोविड जो वैक्सीनेशन सेंटर तैयार किया है। इसके सिवाय भी आवश्यकता अनुसार पड़ने पर हम लोगों ने चिरमिरी में 4 सेंटर और बढ़ाए हुए हैं, मैनगढ़ में और सेंटर के देख रहे हैं और बैकुंठपुर में भी अभी हम लोग 1-2 सेंटर और शुरू करने वाले हैं। इस तरीके से इसको और भी बढ़ाया जा सकता है। आपको मैं बताना चाहूँगा कि हमारा जो टारगेट था पहले 4,000 था पर डे वैक्सीनेशन का, परसों टारगेट 5,000 दिया गया था, तो काफ़ी ज़्यादा था। इसके विरुद्ध हम लोगों ने 6,300 का आसपास वैक्सीन लगाया है, जो 115% के आसपास है।
उधर जांजगीर चांपा जिले में भी अब तक करीब 20,000 लोगों को कोविड के टीके लगाए जा चुके हैं। जिले में आगामी 20 दिनों के अंदर 3 लाख से ज्यादा लोगों को कोविड टीका लगाने का लक्ष्य रखा गया है। वहीं जिन बुजुर्गों को टीका लग चुका है वे अब लोगों से अपील कर रहे हैं कि बेझिझक होकर टीका लगवाएं, इसके कोई दुष्परिणाम नहीं होंगे। भाटापार का निवासी हूँ। मेरी उम्र 74 साल है। मुझे बीपी और शुगर दोनों का पेशेंट हूँ मैं, और मैंने कोविड-19 का वैक्सीनेशन लगवा लिया है। हमारे वैज्ञानिकों के अथक प्रयास से ये वैक्सीनेशन हमारे देश में आविष्कार हुआ है। 2 तरह के वैक्सीनेशन हैं, दोनों कामयाब हैं। आप सब बिना हिचक के वैक्सीनेशन करवाइए और स्वस्थ रहिए। भारत देश में भी कोविड-19 का एक जो टीका निकला हुआ है उसका मैंने 2 डोज लगवा लिया है, और उसमें मुझको किसी भी प्रकार की साइड इफ़ेक्ट नहीं हुआ है, न पहले न बाद में। आज की स्थिति में मैं सभी जनता से अनुरोध करता हूं कि वो बिना भय के, बिना किसी डर के इस कोविड-19 का जो टीका है लगवाएं। उसमें किसी प्रकार को घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। दूसरी ओर राज्य में कोरोना जांच की संख्या भी बढ़ा दी गई है। हर रोज प्रति 10 लाख की आबादी पर औसत 1409 नमूनों की जांच की जा रही है। कोरोना जांच में छत्तीसगढ़ देश में तीसरे नंबर पर है। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रखेंगे, लेकिन फिलहाल लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। कहाँ चले? वही सब हमको मंडी जाना है। ऐसे क्या देख रही हो? अरे दहेज में स्कूटर आया है, ये बात पे इतराना जरूरी नहीं है, हमारा काम जरूरी है। अरे 4 क्लास का पढ़ लिए, भाव खा रही हो? अंदर जाओ। चलो। भाव कहाँ खा रहे? भाव तो दिए हैं? दहेज दिए हैं, मतलब भाव दिए हैं। खरीद लिया है आपके बेटे को। इज्जत से पूछेगा तो मिलेगा यूज करने, स्कूटर भी और बेटा भी। बढ़ेगी बेटी तभी तो बढ़ेगी बेटी। चलो। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का दूरदर्शन समाचार में। छपरा भाटा में रात्रि विश्राम के बाद 2 अप्रैल 1930 की सुबह महात्मा गांधी अपने साथियों के साथ डिंडोली की तरफ निकल पड़े थे। उसी पथ पर दांडी यात्रा के लिए पदयात्री निकले, जहां उन्हें गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत का साथ मिला, जो पदयात्रियों के साथ करीब 8 किलोमीटर तक पैदल चले। दो अप्रैल 2021 की सुबह छपरा भाटा से डिंडोली के लिए दांडी यात्रा उसी पथ पर निकली जिस पथ पर साल 1930 में महात्मा गांधी निकले थे। छपरा भाटा में गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत पदयात्रियों के साथ जुड़ गए और वहां से उधना 3 रास्ता तक पैदल यात्रा की, जहां बीच में महिलाओं और बच्चों की तरफ से पदयात्रियों और मुख्यमंत्री का भव्य स्वागत हुआ। 2 अप्रैल 1930 डिंडोली में दोपहर का विश्राम कर महात्मा गांधी देर शाम वांज पहुंचे थे। वांज में महात्मा गांधी के अफ्रीका से लौटने के बाद के कई साथी इस गांव के थे, इसलिए यहाँ के आगमन पर महात्मा गांधी काफी प्रसन्न दिखे। स्थानीय निवासी कल्याण जी भाई, कुंवर जी भाई और मिथुन बेन ने शाम को मशाल लैंप जलाकर गांधी जी का स्वागत किया था। पूर्वजों के कहने के अनुसार गांधी जी ने पहला सत्याग्रह किया था, ये नमक का उल्लंघन करने का, कि उसके आधार से अंग्रेजों की सरकार कमजोर बने। तब आए थे यहाँ सभा की थी, स्वतंत्र सेना भी आए थे, बहुत सारा प्रवचन किया, हरिजन लोग से भी बात की थी और सबको एकता का संदेश दिया था। वांज में महात्मा गांधी से जुड़ी तमाम यादें दर्ज हैं। यहाँ गांधी जी ने लोगों को संबोधित भी किया था और राष्ट्र की ताकत बढ़ाने के लिए एकजुटता दिखाने की बात कही थी। 91 वर्षीय बाबू देसाई उन दिनों को खूब याद कर रहे हैं। दांडी यात्रा भी महात्मा गांधी के बताए हुए मार्ग पर आगे बढ़ते हुए वांज तक पहुंची है।
आपको बता दें कि 241 मील लंबी ये दांडी पदयात्रा 25 दिन में पूरी होगी और आगामी 5 अप्रैल को इसका समापन होगा। जांजगीर चांपा जिले के पंतोरा में रंग पंचमी के मौके पर हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी कल लठमार होली मनाई गई। स्थानीय बोली में इसे डंगाही त्योहार भी कहते हैं। धूल पंचमी के मौके पर होने वाली इस परंपरागत होली में गांव की कुंवारी लड़कियां ग्रामीणों पर छड़ी बरसाती हैं और साथ ही रंग गुलाल भी खेला जाता है। स्थानीय ग्रामीणों की मान्यता है कि लठमार होली खेलने से किसी तरह की बीमारी के प्रकोप से बचा जा सकता है। इस होली को देखने के लिए जांजगीर चांपा के अलावा दूसरे जिलों से भी लोग पंतोरा पहुंचते हैं। और आइए देखते हैं अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर से। बीजापुर जिले के तर्रेम थाना क्षेत्र में माओवादियों के साथ मुठभेड़ में 5 जवान शहीद हुए। गृह मंत्री ने की पुष्टि। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने रायपुर में कोरोना संक्रमण के बढ़ते हुए मामलों पर चिंता जताई। प्रदेश में कोरोना टीकाकरण अभियान जोर शोर से जारी। कल 3 लाख से ज्यादा लोगों ने लगवाए टीके। और रंग पंचमी के मौके पर जांजगीर चांपा जिले के पंतोरा गांव में खेली गई पारंपरिक लठमार होली। और चलते चलते आपको याद दिला दें कि कोरोना से बचाव के लिए मास्क और सैनिटाइजर के साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करें। कोरोना को हराना है, मास्क जरूर लगाना है। और इसी के साथ हमको दीजिए इजाजत। नमस्कार।